वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 हल कर रहे हैं। पहले समझते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। मान लो हमारे पास ax² जमा bx जमा c एक द्विघात बहुपद है, तो इसमें x² का गुणांक कितना है? a है। और x का गुणांक कितना है? b है। अचर पद कितना है? c है। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध इस तरह निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यक यानी अल्फा और बीटा का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक है b और x² का गुणांक है a, तो -b बटे a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है? c और x² का गुणांक है a, तो c बटे a। अब प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस प्रश्न के 6 भाग हैं। ये पहला भाग है। बहुपद दिया है x² - 2x - 8। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² जमा bx जमा c। तुलना करने पर a बराबर कितना हो जाएगा? 1। a बराबर 1 और b बराबर -2 चिन्ह के साथ लेंगे और c बराबर कितना? -8, यानी अचर। अब हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए x² - 2x - 8 के बराबर 0 रख देंगे। अब इस समीकरण को हल करेंगे। इसके लिए x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक 1 है और इसके अचर पद की गुणा करेंगे। 1 गुणा 8 बराबर 8। अब 8 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा होकर तो 8 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 2 आए, तो 4 दूनी 8 और 4 - 2 बराबर 2, यानी इस 2 की जगह 4 - 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x² - 4 - 2 गुणा x -8 बराबर 0। अब x² इस माइनस की इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -4 और -4 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4x। इसी तरह इस माइनस की गुणा इस -2 में करेंगे तो कितना होगा? जमा के 2 और जमा के 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? जमा का 2x। -8 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। यहाँ x² 2 है और यहाँ x² 1 है, तो x² 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? x² 2 से x² 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ x बचा माइनस यहाँ क्या बचा? 4 और यहाँ क्या कॉमन है? जमा का 2, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस और यहाँ 4 बराबर 0। अब x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x - 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? x जमा 2 बराबर 0। अब x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है,
तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, x जमा 2 बराबर 0। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 या x जमा 2 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0 से x बराबर 4, क्योंकि माइनस 4 बराबर के दूसरी ओर जाकर प्लस 4 हो जाएगा। और x जमा 2 बराबर 0 से x बराबर माइनस 2, जमा का 2 बराबर के दूसरी ओर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 होंगे। अगर बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला संबंध है अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान माइनस 2 है, तो 4 जमा माइनस 2 बराबर बी का मान है माइनस 2 और ए का मान है 1, तो माइनस गुणा माइनस 2 बटे 1 यह 4 और ये प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 2 बराबर माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 बटे 1, यहाँ कितना आएगा 2 बराबर 2 को 1 से भाग करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, यानी 2 बराबर 2। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी 4 गुणा माइनस 2 बराबर सी का मान माइनस 8 और ए का मान 1, तो माइनस 8 बटे 1। 4 गुणा माइनस 2 माइनस 8 बराबर माइनस 8 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस 8, माइनस 8 बराबर माइनस 8, यानी बराबर के दोनों ओर एक जैसे मान हैं। इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है। द्विघात बहुपद दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके व्यापक रूप से तुलना करने पर a कितना होगा, s स्क्वायर का गुणांक यानी a बराबर 4, और b कितना होगा, s का गुणांक चिन्ह के साथ लेंगे, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1 यानी अचर पद। अब हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे। अब s स्क्वायर के गुणांक और इसके अचर पद की गुणा करेंगे। 4 गुणा 1 बराबर 4। अब 4 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 4 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर s का गुणांक यानी 4 आए। तो 2 दूनी 4 और 2 जमा 2 बराबर 4। अब s के गुणांक यानी 4 की जगह 2 जमा 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2 जमा 2 गुणा s प्लस 1 बराबर 0, यानी 4s स्क्वायर। इस माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 2 की गुणा s में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2s। इसी तरह माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 2 की गुणा s में करेंगे तो माइनस 2s और ये प्लस 1 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ भी है। और क्या कॉमन है, यहाँ s की घात 2 है और यहाँ s की घात 1 है, तो s की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 2s माइनस 1, और यहाँ क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ हमने माइनस क्यों कॉमन लिया,
क्योंकि पहले कोष्ठक के अंदर पहला पद धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ पहला पद ऋणात्मक है और दूसरा पद धनात्मक है, तो चिन्ह बदलने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि दोनों कोष्ठकों के अंदर चिन्ह एक जैसे हो जाएं। यहाँ 2s-1 है और यहाँ भी 2s-1 है, तो यहाँ 2s-1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2s-1 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2s-1 बराबर 0 या 2s-1 बराबर 0। 2s-1 बराबर 0 से 2s बराबर 1, क्योंकि -1 बराबर के दूसरी ओर जाकर जमा का 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2। दो s-1 बराबर 0 से s बराबर 1/2। तो बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 होंगे। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो 1/2 जमा 1/2 बराबर b का मान -4 है और a का मान 4 है, तो माइनस गुणा -4/4। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कितना आएगा? 2। और यहाँ 1 जमा 1 बराबर माइनस गुणा -4 प्लस 4/4। तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 बराबर 4/4। इस 2 से ये 2 एक बार कट जाएगा तो 1 आएगा, बराबर 4 से ये 4 भी एक बार कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान कितना है? 1 और a का मान 4, तो 1/4। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 2 गुणा 2 यानी 4 बराबर 1/4। इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है। द्विघात बहुपद दिया है 6x² - 3 - 7x। पहले इसे सही रूप में लिखेंगे, ax² जमा bx जमा c के रूप में लिखेंगे। यानी पहले x² वाला पद लिखेंगे 6x², फिर x वाला पद -7x, फिर अचर पद लिखेंगे -3। अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए 6x² - 7x - 3 के बराबर 0 रख देंगे। अब x² के गुणांक और इसके अचर पद की गुणा करेंगे। 6 गुणा 3 बराबर 18। 18 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 18 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 7 आए। तो 9 गुणा 2 बराबर 18 और 9 - 2 बराबर 7। अब x के गुणांक यानी 7 की जगह 9 - 2 रखेंगे, तो कितना आएगा? 6x² - 9 - 2 गुणा x - 3 बराबर 0, यानी 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, क्योंकि 6 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 भी 3 से भाग हो जाएगा, 3 तिया 9। और क्या कॉमन है? यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? 6x² से 3x कॉमन आएगा तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ 9x से 3x कॉमन आएगा तो 3 बचेगा,
यहाँ क्या कॉमन है, +1। यहाँ क्या आएगा, 2x - 3 बराबर 0। यहाँ भी 2x - 3 है और यहाँ भी 2x - 3 है, तो 2x - 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3x + 1 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0 से x बराबर 3/2 और 3x + 1 बराबर 0 से x बराबर -1/3। तो द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 3/2 जमा बीटा का मान -1/3 बराबर b का मान -7 चिन्ह के साथ लेंगे और a का मान 6, तो माइनस गुणा -7/6। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 1/3 बराबर माइनस गुणा -7 + 7/6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और यहाँ आएगा 3 × 9 - 2 बराबर 7/6। तो कितना हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान -3 और a का मान 6, तो -3/6। तो ये कितना आएगा, -3/6 बराबर -3/6, यानी सत्य है। द्विघात बहुपद दिया है 4u² जमा 8u। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। हम 4u² जमा 8u के बराबर 0 रख देंगे। यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 4 दूनी 8 और यहाँ u की घात 2 है और यहाँ u की घात 1 है। तो क्या कॉमन है, 4u। क्या बचा, यहाँ u की घात 2 है, u की घात 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, u जमा यहाँ क्या बचा, 2 बराबर 0 और 4u बराबर 0 या u जमा 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 से u बराबर 0 कि 4 0 के बटे में जाकर 0 हो जाएगा और u जमा 2 बराबर 0 से u बराबर -2 क्योंकि जमा का 2 बराबर की दूसरी ओर जाकर -2 हो जाएगा। तो बहुपद के शून्यक 0 और -2 होंगे। मान लो बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a, यानी 0 जमा -2 बराबर b क्या है, u का गुणांक और a क्या है, u² का गुणांक। तो -8/4 या -2 बराबर 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो -2 यानी सत्य है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a।
यानी 0 गुणा -2 बराबर c क्या है? अचर पद है जो हमें दिया नहीं है, तो हम इसे 0 मान लेंगे। तो 0 बटे a क्या है? u स्क्वायर का गुणांक यानी 4। तो ये कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। इसका मतलब सत्य है। हमें दिया है t की घात 2 माइनस 15। इसमें हमें पहला पद दिया है और अचर पद यानी आखिरी वाला पद दिया है। मध्य वाला पद हमें नहीं दिया है, तो हम उसे 0 मान लेंगे। तो ऐसे द्विघात बहुपद को किस तरह हल किया जाता है, इसके शून्य किस तरह ज्ञात किए जाते हैं, इसे हमें फॉर्मूले के रूप में परिवर्तित करना होगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? √15 गुणा √15 यानी √15 की घात 2। तो हम 15 की जगह √15 का स्क्वायर लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम बराबर 0 रख देंगे। ये फॉर्मूले के रूप में परिवर्तित हो गया। कौन से फॉर्मूले के? a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b और a माइनस b। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लागू करेंगे। ये a स्क्वायर की जगह है और ये b स्क्वायर की जगह है, तो ये कितना हो जाएगा? t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। t प्लस √15 बराबर 0 से t बराबर माइनस √15 और t माइनस √15 बराबर 0 से t बराबर √15 यानी अल्फा बराबर माइनस √15 और बीटा बराबर प्लस √15। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a। अल्फा का मान माइनस √15 और बीटा का मान प्लस √15। तो माइनस √15 प्लस √15 बराबर माइनस b का मान यानी मध्य पद का गुणांक जो हमें नहीं दिया गया है, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। 0 बटे a का मान t स्क्वायर का गुणांक यानी 1। ये माइनस का √15 और ये प्लस का √15, तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 बराबर 0 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a के। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a के। अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 बराबर c का मान यानी अचर पद यानी आखिरी वाला पद माइनस 15 और बटे में a का मान यानी 1। ये माइनस का √15 और ये प्लस का √15, माइनस के गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और √15 की गुणा √15 में करेंगे तो 15 आएगा बराबर माइनस 15 को 1 से भाग करेंगे तो 15 ही आएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a के। इसका मतलब सत्य है। इस तरह हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली। द्विघात बहुपद दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे। अब x स्क्वायर के गुणांक और इसके अचर पद की गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 बराबर 12। 12 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 12 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 1 आए। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 और 4 माइनस 3 बराबर 1।
अब x के गुणांक यानी 1 की जगह 4 माइनस 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3 गुणा x माइनस 4 बराबर 0, या 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन है प्लस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ 3x माइनस 4 है और यहाँ भी 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 से x बराबर माइनस 4 बराबर के दूसरी ओर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और ये 3 इधर गुणा में है तो बराबर के दूसरी ओर जाकर भाग में हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 बराबर 0 से x बराबर माइनस 1। तो द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 और माइनस 1 होंगे, यानी अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस 1। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान माइनस 1, यानी 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर माइनस b का मान x का गुणांक यानी माइनस 1 चिन्ह के साथ लेंगे और a का मान 3, तो माइनस 1/3, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ 4 माइनस 3 बराबर माइनस गुणा माइनस 1 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a के। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा का मान 4/3 इंटू बीटा का मान माइनस 1 बराबर c का मान माइनस 4 और a का मान 3, तो माइनस 4/3। 4/3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 4/3 की गुणा 1 में करेंगे तो 4/3 ही आएगा बराबर माइनस 4/3। तो माइनस 4/3 बराबर माइनस 4/3, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। इसका मतलब सत्य है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल 1/4 और माइनस 1 हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 1 है। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। अल्फा और बीटा क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान इस फॉर्मूले में रखते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 1 बराबर 0, यानी x² माइनस 1/4 की गुणा x में करेंगे तो x/4 प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 1 बराबर 0। यहाँ x के हर में 4 है और x² के हर में 1 है। इसी तरह यहाँ भी 1 है,
यानी भाग में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4। यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और गुणा में एक्स स्क्वायर के हर में 1 है, तो 1 से जो हमने एलसीएम लिया है 4 उसे भाग करेंगे, कितना उत्तर आएगा? 4। तो 4 को गुणा में लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह ये वाला, यहाँ आएगा x और गुणा में यहाँ x के हर में कितना है? 4। तो इस 4 से एलसीएम को भाग करेंगे, कितना उत्तर आएगा? 1। तो 1 को गुणा में लिखेंगे और यहाँ माइनस ये वाला, यहाँ कितना आएगा? 1 और गुणा में 1 से 4 को भाग करने पर उत्तर 4 आएगा, तो गुणा में आएगा 4 बराबर 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा 4, 4x स्क्वायर माइनस x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा और बटे में 4 और बराबर 0। ये 4 इधर भाग में है और बराबर के दूसरी ओर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणा 4, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दिए गए शून्यकों के योग और गुणनफल के लिए हमारा द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 होगा। सेकंड पार्ट में शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया गया है। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ये मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3 बराबर 0। यहाँ 1 के बटे में 3 है और √2 एक्स के बटे में 1 है, इसी तरह एक्स स्क्वायर के बटे में भी 1 है। अब 1, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3 और यहाँ कितना आएगा? एक्स स्क्वायर और गुणा में एक्स स्क्वायर के बटे में 1 है, 1 से जो हमने एलसीएम लिया है उसे भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 3, तो गुणा में 3 आएगा और यहाँ आएगा माइनस √2 एक्स और गुणा में 1 से 3 को भाग करेंगे तो उत्तर 3 आएगा, इसलिए गुणा में 3 ही आएगा प्लस 1 और यहाँ गुणा में क्या आएगा? 3 से 3 को भाग करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, इसलिए गुणा में भी 1 आएगा और बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर की गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2 एक्स की गुणा 3 में करेंगे तो 3√2 एक्स प्लस और ये हो जाएगा 1/3 बराबर 0। 3 इधर भाग में है, बराबर के दूसरी ओर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुणा 3, या 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 की गुणा 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा। तीसरे पार्ट में शून्यकों का योग 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल √5 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5
तो यहाँ आएगा √5 और बराबर 0, या x² माइनस 0 की गुणा x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 बराबर 0, या x² प्लस √5 बराबर 0। तो इस तरह हमारा द्विघात बहुपद x² प्लस √5 बराबर 0 होगा। फोर्थ पार्ट में शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दिया गया है। अल्फा और बीटा क्या है? ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है तब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ आएगा 1 गुणा x और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 0। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 गुणा x ही रहेगा और प्लस 1 बराबर 0। तो इस पार्ट का यही उत्तर है, यानी हमारा द्विघात बहुपद होगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस पार्ट में शून्यकों का योग दिया गया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये x² ही रहेगा और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4, तो यहाँ आएगा -1/4 और गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4 और बराबर 0, या x² माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1/4 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x/4 और ये प्लस 1/4 ये वाला बराबर 0। यहाँ x के बटे में 4 है और 1 के बटे में भी 4 है और x² के बटे में क्या है? 1 है। एलसीएम कितना आएगा? 4। यहाँ आएगा x² और गुणा में क्या आएगा? x² के बटे में 1 है, तो इस 1 से जो हमने एलसीएम लिया है उसे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4, तो गुणा में 4 आएगा और यहाँ आएगा प्लस x और गुणा में x के हर में 4 है, तो इस 4 से एलसीएम को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1, तो गुणा में 1 आएगा, प्लस 1 और गुणा में आएगा 1 बराबर 0। x² की गुणा 4 में करेंगे तो 4x² प्लस x गुणा 1 x ही रहेगा, प्लस 1 गुणा 1 1 और बटे में 4 बराबर 0। ये 4 इधर भाग में है, बराबर की दूसरी ओर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और गुणा में 4, यानी ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 की गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के लिए हमारा द्विघात बहुपद होगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें शून्यकों का योग दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो x² तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 और गुणा में x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा माइनस 4 की गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये प्लस 1 बराबर 0। तो इस पार्ट के लिए हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।